Hello investors, welcome back to our channel Zillion Finance। स्टॉक मार्केट की इस दुनिया में जब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की तो बड़े बड़े नाम ही याद आते हैं, राइट। बट आज मैं आपको एक ऐसे हिडन जेम के बारे में बताने वाली हूँ, एक एसएमई कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में कमाल कर रही है। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कृष्णा डेफ। चलो आज इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, स्पेशली आफ्टर इट्स रीसेंट क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। कृष्णा डिफेंस सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, दे डिलीवर सॉल्यूशंस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। इनके पास डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसी कैपेबिलिटीज भी हैं और इनके प्रोडक्ट्स डिफेंस, सिक्योरिटी, डेयरी और मेगा किचन वर्टिकल्स में भी यूज होते हैं। इनके क्लाइंट्स में इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, गोवा शिपयार्ड, अमूल और केवेंडर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर कंसिडर्ड एज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स अक्रॉस डिफेंस एंड कंज्यूमर सेक्टर्स, बिल्डिंग अ डाइवर्स बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर। मार्केट कैप इज 1273 करोड़, मतलब एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है। ट्रेलिंग 12 मंथ पी इज ट्रेडिंग एट 57.8x एंड सिंस सेक्टोरियल पी रेंज इज 50 to 100, मतलब कृष्णा डिफेंस अपने सेक्टर के लोअर एंड पर है, विच कुड बी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं रीसेंट रिजल्ट्स की, जो काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं। सितंबर 24 में सेल्स 71 करोड़ थी, जो मार्च 25 में 42% बढ़कर 101 करोड़ हो गई। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग जंप। नेट प्रॉफिट मार्च 24 में 7 करोड़ से बढ़कर मार्च 25 तक 11 करोड़ हो गया, यानी 57% का सॉलिड ग्रोथ। हाफ ईयरली देखें तो सेल्स 7% अप है और नेट प्रॉफिट सितंबर 24 के लेवल पर कांस्टेंट है, विच इज़ डिसेंट। कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ की विजिबिलिटी भी अच्छी है। इनकी ऑर्डर बुक 269 करोड़ की है, जो FY25 की सेल्स का 1.3x है। ये फ्यूचर रेवेन्यू के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकता है। कंपनी का टारगेट है अगले 3-4 साल में 30 to 40% CAGR से ग्रो करना, और FY25 में इनका एक्चुअल ग्रोथ 84% आया, विच इज़ वे अबव देयर टारगेट। ये कंपनी के एग्जीक्यूशन पावर को दिखाता है। कंपनी सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ पर नहीं, स्ट्रेटेजिक मूव्स पर भी फोकस कर रही है। इन्होंने वेव ऑप्टिक्स डिफेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में अपना स्टेक 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि वेव ऑप्टिक्स ने सिर्फ 6 महीने में इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड बाई डायरेक्शनल RF ओवर फाइबर मॉड्यूल सक्सेसफुली डेवलप और सप्लाई किया है, और वो भी इंडियन डिफेंस को। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए नेदरलैंड्स बेस्ड वाबो के साथ एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लान की जा रही है। वाबो डिफेंस और मैरिटाइम इंडस्ट्रीज में एडवांस्ड कंपोजिट सॉल्यूशंस लीडर है। ये पार्टनरशिप बड़े प्लान्स की तरफ इशारा करती है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होते हैं, और कृष्णा डेफ के केस में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। FY23 और FY24 में नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा। इसका मतलब है कंपनी ने ऑपरेशन से इनफ कैश जनरेट नहीं किया। इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। FIIs और DIIs की होल्डिंग काफ़ी कम है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है। नॉन इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने मार्च 24 में अपने 3.4% स्टेक को मार्च 25 तक 1% से नीचे कर दिया है। बड़े इन्वेस्टर्स का स्टेक रिड्यूस करना कभी कभी एक रेड फ्लैग हो सकता है। दिसंबर 23 में प्रेफरेंशियल बेसिस पर 8.6 लाख वारंट्स और 14.1 लाख इक्विटी शेयर्स 304 रुपए पर शेयर पर इश्यू किए गए। टोटल शेयर्स वर्थ 69 करोड़। इससे इक्विटी डिल्यूजन हुआ है। अगर कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स को एग्जीक्यूट और कैश फ्लो इंप्रूव करती रहती है तो ये एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टोरी बन सकती है, बट ड्यू डिलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है। Also, please take a note that this video is only for educational purposes. Please do your own research and consult with your financial advisor before making any investment decision. If this analysis helped you, like this video, hit subscribe and ring the bell icon for next stock update. Thanks for watching.